9 मई के बाद जो मुल्क के हालात रहे हैं, जिस तरह एक पार्टी को टारगेट किया गया है, उसकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है, उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि ये साफ शफ़ाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। रोज़ ये खबरें आ रही हैं, मतलब अभी भी जब हम इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, रोज़ खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, उसको बड़ी मुश्किलात हैं, कागज़ात छीने जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक जो रियासत का एक रवैया है, वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत की चैंपियन जमातें जो इंतखाबात की बात करती हैं, वो इस पे खामोश हैं, बिकॉज़ वो समझती हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ओवरऑल ना मुल्क के लिए अच्छा है और ना ही इलेक्शंस के लिए ये बेहतर है। अब मैं ये बता दूं हमारे देखने वालों को कि आज ही बैरिस्टर गौहर जो कि पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि उनके तमाम जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए हैं। तो पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, एक मकबूल सियासी जमात है, उसके खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ और पकड़ धकड़ हो रही है, एक अहम सियासी जमात ज़ेर एताब है। तो आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के नताइज की क्या साख होगी अगर माहौल ऐसा ही रहा तो? हमारे सामने मिसाल है 2018 के इलेक्शन की, जिसमें पीटीआई को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को निशाना बनाया गया। उसका नतीजा हमने देख लिया कि मुल्क ने कितना सफ़र किया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फील्ड में मुल्क ने सफ़र किया। अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे रियासती इदारे उससे सीखेंगे और दोबारा वो नहीं दोहराएंगे। लेकिन अभी तक जो इशारे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये एक और पार्शियल इलेक्शन होगा, जिसकी साख पर सवाल उठते रहेंगे। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, पीटीआई को इलेक्शन में आप हिस्सा लेने दें। अगर लोग अभी भी उसको पसंद करते हैं, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, देन सो बी इट। लेकिन ये कंट्रोल्ड और इंजीनियर्ड इलेक्शन जो है, इससे हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है। शाहजेब, आप आई होप आपने वो शॉट्स देखे होंगे जो हमने आम लोगों से बात की, उनकी बात आप तक पहुंची होगी, आपने सुनी होगी और देखी होगी कि उनको उनकी उम्मीद जमहूरियत से ही है, वो जमहूरी निज़ाम को ही देखना चाहते हैं आइंदा भी अपने मुल्क में। किस हद तक नुकसानदेह होगी ये जोड़ तोड़ पाकिस्तान के अगले 5 साल के लिए, और जमहूरियत को इससे क्या नुकसान हो सकता है? आसिफ, देखिए, फ़र्क ये है कि 2018 में इमरान खान साहब के चाहने वाले जो हैं, वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान अपने ज़ोर पे जीत के आ रहे हैं। 5 साल के बाद इवन वो लोग भी समझ गए हैं कि हमारा मुल्क कैसे चलता है, इसमें मदाखलत कहाँ-कहाँ पे आती है। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, इस वक़्त जो कुछ हो रहा है मुल्क में, उसके बावजूद भी तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन हो, एक स्पेस बनती है और आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। सिर्फ़ हर एक की इल्तिजा, अपील ये है कि इसको साफ शफ़ाफ होने दें, इसमें आर्म ट्विस्टिंग ना करें, इसमें एक पार्टी को निशाना ना बनाएं, वरना हमें स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क में, ताकि हम अपने माशी चैलेंजेस को हल करें। जो महंगाई की बात लोग कर रहे हैं, उससे हम किसी तरह से निकलें, लेकिन उसके लिए साफ शफ़ाफ इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि ये पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है और शायद खदशात ये हैं कि दोबारा होगा। क्या पाकिस्तान के अवाम में इंतखाबात के अमल पर या इसके खोखले जमहूरी अमल पर कोई तशवीश पाई जाती है, और अगर नहीं पाई जाती तो ऐसा क्यों है? मेरी कराची में लोगों से बात होती है, कुछ हफ्ते पहले मैं कालाम में था, वहाँ पे मेरी बात हुई। आम लोगों से हमारी जो बात होती है, उसमें देखें एक सेंस ये रच बस गया है कि पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, वो मज़लूम है। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट के दौरान जो भी उन्होंने उल्टे-सीधे काम किए, अब वो लोग भुला चुके हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो फ्रेश है, वो बाइट कर रही है लोगों को। तो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और वो बाहर निकलेंगे, मेरा ख्याल है। वो साइलेंटली अपना वोट जो है ना, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है, वो कास्ट भी करेंगे। अब किस तनासुब से करेंगे पीटीआई को, वो अभी देखना होगा कि उनको बल्ले का निशान मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन लोगों में गम और गुस्सा है और वो उसका इजहार करना चाहेंगे। शाहज़ेब, वेरी क्विकली, क्या जो कुछ हो रहा है इससे एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ सोच मजीद परवान चढ़ेगी और रियासत के एक अहम इदारे का मजीद नुकसान होगा? काश उनको ये एहसास होता कि जो फार्मूले हम अपनाते आए हैं, उससे उनको भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इलेक्शन की अपनी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। मेरा ख्याल है कि हमें उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि फेयर इलेक्शन हो, लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, चाहे वो अपने गम और गुस्से का इजहार करें, लेकिन ये उनका एक बुनियादी हक है जिसे वो एक्सरसाइज उनको करना चाहिए।